नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आर्टिफिशियल एसी की ठंडी हवा किसी और के लिए गर्म संकट बन रही है? क्या आपको लगता है कि वो फ्रिज जो हर रोज ठंडी चीजें हमें देता है, धरती के तापमान को धीरे धीरे उबाल रहा है? आइए जानते हैं कि एसी और फ्रिज मिलकर धरती को कैसे बना रहे हैं एक ग्लोबल हीटर। दोस्तों, जानते हैं एसी और फ्रिज का वैश्विक आंकड़ा क्या है? दोस्तों, वर्ष 2024 तक माने तो दुनिया में 190 करोड़ से अधिक कूलिंग डिवाइसेज एसी और फ्रिज चल रहे थे और ये चीज अनुमान है कि 2050 तक संख्या 5.6 अरब तक पहुंच सकती है। दोस्तों, एसी और फ्रिज में इस्तेमाल होने वाले रेफ्रिजरेंट जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक होते हैं। हालांकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस का उपयोग करने वाले एयर कंडीशनर एसी 1990 के दशक से उपलब्ध हैं, जब इन्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं विकल्प के रूप में पेश किया गया था। हालांकि 2016 के लिए किगाली संशोधन तक के तहत दुनिया भर में HFC के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम किया जा रहा है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन की तुलना में ओजोन परत के लिए कम हानिकारक है, लेकिन वे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती हैं। इसलिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को कम करने और अधिक पर्यावरण अनुकूल विकल्पों की ओर बढ़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि भारत की स्थिति और बढ़ते संकट की ओर चलते हैं। भारत में साल 2024 तक एसी का बाजार 55,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है। भारत में हर साल लगभग 60 लाख नए एसी बिक रहे हैं, जिसमें कई एसी कंपनियों में आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है, जैसे वोल्टास, LG, डेकिन, ब्लू स्टार, सैमसंग, हिटाची, कैरियर और लैड। 2010 में केवल 5% भारतीय घरों में एसी था। 2025 तक ये संख्या 25% पार कर जाएगी। 2030 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा कूलिंग डिवाइसेज का उपयोगकर्ता बन जाएगा। दोस्तों, वर्ष 2024 की गर्मी में दिल्ली, प्रयागराज, झांसी, चूरू जैसे शहरों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को छू चुका था। तो आप सोच सकते हैं कि खुद ही धरती को हम पकाने में लगे हुए हैं। आइए जानते हैं कि भविष्य के खतरे कितने गहरे हैं। दोस्तों, पहला है ग्लोबल वार्मिंग और हीट वेव्स। अत्यधिक गर्मी की वजह से भारत में हर साल हजारों लोग जान गंवाते हैं। पिछले वर्ष हीट स्ट्रोक के लगभग 48,000 मामले सामने आए थे और अत्यधिक गर्मी के कारण 159 मौतें हुई थी। 1901 के बाद से 2024 देश में सबसे ज्यादा गर्म साल रहा। WHO का अनुमान है 2050 तक सिर्फ हीट वेव से 2.5 लाख मौतें सालाना हो सकती हैं। दूसरा है बिजली की खपत और कोयला का अधिकाधिक उपयोग। दोस्तों, एसी और फ्रिज बिजली की सबसे ज्यादा खपत करने वाली मशीनें होती हैं और भारत की 70% बिजली कोयले से बनती है, यानी कूलिंग के लिए हमेशा ज्यादा बिजली हम खर्च कर रहे हैं, ज्यादा कोयला जला रहे हैं। और तीसरा है दोस्तों रेफ्रिजरेंट लीक और ओजोन परत। दोस्तों, रेफ्रिजरेंट अगर लीक हो जाए तो ये ओजोन परत को नष्ट करते हैं, धरती को अल्ट्रावायलेट किरणों के लिए खुला छोड़ देते हैं। आइए जानते हैं कूलिंग उपकरणों के लिए मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलू क्या है। दोस्तों, ठंडी हवा की आदत इंसान को प्राकृतिक सहनशीलता से दूर कर रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब बिना पंखे एसी के जीवन की कल्पना असहनीय बन रही है। समाज में ऊर्जा असमानता बढ़ रही है। अमीर एसी का आनंद ले रहे हैं और गरीब हीट वेव से मर रहे हैं। अमीरों के लिए गर्मी नाम मात्र है। घर में एसी, गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी, सामान खरीदने गए तो मॉल में एसी। आइए जानते हैं समाधान और जागरूकता के लिए क्या कदम है। इसमें पहला है कि हम सभी एनर्जी एफिशिएंट उपकरणों का चयन करें। जरूरत पड़ने पर ही 5 स्टार रेटिंग वाले एसी फ्रिज का इस्तेमाल करें या न करें और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। दोस्तों, दूसरा है कि हम प्राकृतिक शीतलन अपनाएं, छायादार वृक्ष लगाएं, लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाएं, खिड़कियों पर पर्दे, छत पर सफेद पेंट आदि लगवाएं। और तीसरा दोस्तों, एसी और फ्रिज को सोलर पावर से चलाने की योजनाओं को प्राथमिकता दें। आइए जानते हैं कि हम इन सभी के लिए भारत सरकार क्या पहल किया है। दोस्तों, भारत सरकार ने मार्च 2019 में इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान ICAP लॉन्च किया, जिसमें 2037-38 तक
कूलिंग डिमांड को 20 से 25% कम करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन ये लक्ष्य सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर उतरने चाहिए। दिन पर दिन कूलिंग डिमांड्स बढ़ते जा रहे हैं। और एक सवाल आपके लिए दोस्तों, हम सब एसी और फ्रिज के गुलाम बन चुके हैं, लेकिन अब समय है खुद से पूछने का, क्या हम अपनी ठंडक के लिए धरती को उबालना चाहेंगे? अगर नहीं तो हमें आज ही शुरुआत करनी होगी। कम से कम कूलिंग उपकरणों का उपयोग किया जाए, गलत तकनीक वाली ऐसी कंपनियों को बंद कर दिया जाए और पर्यावरण के लिए जागरूकता बढ़ाने का भरपूर प्रयास किया जाए। तो याद रखिएगा दोस्तों, ठंडी हवा आपके लिए सुकून तो दे सकती है, लेकिन धरती के लिए धीमा जहर बनता जा रहा है। अगर आप भी पर्यावरण की रक्षा के लिए जागरूक हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर